हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी लाइफ के 5 ऐसे मोमेंट्स बताऊंगा जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, या जो मोमेंट मेरे साथ हुए वो पूरी लाइफ में कभी भी उनको ना भूल सकता हूं और ना ही मैं कभी उनको दिमाग से निकाल सकता हूं। और शायद उनमें से कोई मोमेंट्स आपके साथ भी हुआ हो। कुछ मोमेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और वो सभी की लाइफ में होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और वो मोमेंट्स आपके साथ भी हुए होंगे शायद, या आपके साथ कोई और मोमेंट्स हुआ होगा। पर कुछ मोमेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाते हैं। इन मोमेंट की वजह से मुझे काफ़ी बेइज्जती और काफ़ी इंसल्ट फील हुआ है, और मैं इन मोमेंट की वजह से कहीं पर जा भी नहीं सकता था। ये इतने डेंजरस मोमेंट थे मेरी लाइफ के, जिसमें आपको लगता हो कि यार अगर काश मैं वो मोमेंट ना करता तो मुझे इतना पछतावा ना होता। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिफ्थ मोमेंट है मेरी लाइफ का। जब मैं अपने घर से स्कूल में जा रहा था बाइक पर, तो मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। अब आप ये सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ ने काट लिया, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा, और उस दिन मैं स्कूल में लेट से पहुँचा, तो मुझसे सर ने पूछा कि आप इतनी लेट से क्यों आए हो। तो मैंने क्लास में ये बोल दिया कि सर मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। तो मेरे फ्रेंड्स ने इस चीज़ को बहुत इशू बनाया, मतलब इसको मजाक बना लिया। तो मेरे फ्रेंड ने इस पॉइंट को पकड़कर मेरा मजाक बनाया कि किसी चीज़ ने काट लिया। और वे जहाँ पर भी मुझे मिलते, या मेरी क्लास में या मुझे ट्यूशन में, वहीं पर चिढ़ाते थे कि किसी चीज़ ने काट लिया। बस मेरा नाम यही रखा गया कि किसी चीज़ ने काट लिया है। ना तक कि मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ ने मुझे काटा था उस टाइम। और मैं इस वजह से बहुत परेशान भी हो गया था कि मेरा हर जगह नाम जो था ऋषभ नहीं, बल्कि ये रखा गया कि किसी चीज़ ने काट लिया। और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे ट्यूशन में क्या, स्कूल में क्या, क्लास में क्या। तो मुझे बहुत इंसल्ट फील होता था इससे। फोर्थ मोमेंट है मेरी लाइफ का, जब मेरे 12th में मार्क्स कम आए। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आए। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी शायद इतने आ जाएंगे, उससे भी कम आए थे। और जिसकी वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मेरे रिलेटिव ने, सबसे ज़्यादा रिलेटिव परेशान करते थे। पेरेंट्स फिर भी मान जाते हैं, पर रिलेटिव ने मुझे बहुत ही परेशान किया। मैं जिसकी वजह से डिप्रेस था इतना ज़्यादा कि एक मोमेंट पर आके लगा कि सब खत्म हो गया, सुसाइड ही ऑप्शन है। 12th में मार्क्स की वजह से मुझे हर जगह ये पूछा जाता कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, और क्यों इतना तुम पढ़े नहीं हो, या तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं है क्या। अब समझ में आता है कि उन मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप लाइफ में जो भी बनना चाहे वो तो सब भगवान ही बनाता है, पर उन मार्क्स की कोई वैल्यू तब तक ही है जब तक आप 12th तक हो। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करोगे तब उनकी अलग वैल्यू हो जाएगी। पर जब मुझे सभी ने ऐसे ही डिप्रेस कर दिया, मैं पूरा परेशान हो गया अपनी लाइफ से कि इतने मार्क्स कम क्यों आ गए। जो भी कोई देख रहा मार्क्स कम आ गए, क्यों मार्क्स कम आ गए, मुझे परेशान कर दिया। फाइनली मैंने डिसीजन भी किया मैं सुसाइड कर लूँ, पर सुसाइड नहीं किया क्योंकि लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं है। थर्ड मोमेंट है मेरी लाइफ का, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। ये कब की बात है, जब मैं 4th-5th क्लास में हूँ। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था मेरे एक्सपेक्टेशन से भी, और पर मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि मेरा वेट इतना भी था। मुझे कोई घर वाले कोई परेशान नहीं करते थे, ना ही मुझे मेरे फ्रेंड्स कुछ बोलते थे। पर मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक फैट पर्सन की लाइफ झेलनी पड़ी है कि यार जब किसी का वेट ज़्यादा होता है तो उसको कितनी परेशानी हो सकती है। मुझे मेरे घर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते कि तू खाए जा, ठीक है। किसी को कोई इशू नहीं था, मैं भी अच्छे जी रहा था। स्कूल में कोई इतनी थोड़ी बहुत ही टॉर्चर होता था, पर वो उसको झेल लेता था। एक दिन क्या हुआ, ट्यूशन में मेरे साथ मेरे टीचर ने मुझे 5-6 लड़कियों के सामने इंसल्ट कर दिया, और 2 उसमें मेरे फ्रेंड्स थे, और मेरा नाम रखा हुआ था पंपकिन। जिसकी वजह से मुझे उस दिन इतना रोना आया ट्यूशन के अंदर ही कि मेरा वेट ज़्यादा क्यों है। मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे दोस्त ने उस दिन से मेरा नाम फिर से पंपकिन रख दिया। यहाँ तक कि मेरा नाम जब ऋषभ है तो नया नाम मिल गया मुझे पंपकिन, और जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तब का मोमेंट है, अब इतना परेशान नहीं होता, कोई कुछ ही बोल दे मुझे कोई फ़र्क नहीं बैठता है। इसकी वजह से मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। सेकंड मोमेंट है मेरी लाइफ का, जब मेरे एक ही फ्रेंड ने मुझे ऐसी जगह ला के छोड़ दिया जहाँ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ये ऐसा है कि आप कहीं नई जगह जा रहे हो और आप अपने फ्रेंड के साथ में जा रहे हो, और आप उसी के भरोसे पर घर वालों से बोल के निकले हो कि वो आपको लेके जा रहा है और आपको लेके आएगा। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे फ्रेंड मुझे घर से लेके गए, ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं हरिद्वार आया था, मुझे हरिद्वार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं घर से भी बोल के आया था कि इनके साथ जरा के साथ आ जाऊँगा। अब हमें भी नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारे पैसे मोस्टली ख़त्म हो चुके थे,
हम एक दिन हरिद्वार रुके और हमारे पैसे ख़त्म हो गए, पर हमें लगा कि हम बाइक से वापस चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, हम रात को रुके। अब अगले दिन जब हम आ रहे थे तो हमारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और हम ट्रिपलिंग कर रहे थे बिना हेलमेट के, तो हमारा चालान कट गया। चालान में जितने पैसे थे थोड़ा बहुत वो सब दे दिया। मेरे पास उस दिन 5 रुपये थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, एक मोबाइल था। अब मेरे दोस्त ने मेरे को, नाम तो नहीं लूँगा, मेरे दोस्त ने मेरे को ये बोला कि तू आगे जा, हम तेरे आगे से ले लेंगे, पर वो आगे आए नहीं और वो मुझे छोड़ के चले गए। अब आप सोच सकते हो कि आप एक नई जगह हो जहाँ के बारे में आपको पता नहीं है और आपके फ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए तो आपको कैसा फील होगा उस टाइम। और आपके पास पैसे भी नहीं है, यहाँ तक कि जो मेरे पास मोबाइल था वो चार्ज भी नहीं था। तो मुझे लगा कि इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाए, मैं घर तक पहुँच जाऊँ, पर उस दुकान वाले ने उसको ख़रीदने से मना कर दिया मोबाइल को, क्योंकि बहुत पुराना मोबाइल था और काफ़ी टाइम पहले की बात है, 7 साल के पास, 7 साल अप्रोक्स 7 ईयर पहले की बात है। तो उस मोबाइल को ख़रीदने से मना कर दिया उसने। तब मुझे पहली बार फील हुआ कि यार मैं अच्छे से घर रह रखा था और मैं दोस्तों के चक्कर में कहाँ गया। वहाँ मुझे लगा कि आज मुझे घर जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। हरिद्वार इतनी दूर नहीं है, ये सोचने की बात है कि हरिद्वार इतनी दूर नहीं है, पर कोई बंदा जब पहली बार ही अपने घर से निकला हो, जहाँ के बारे में उसको पता ना हो, तो उसके लिए तो अनजान जगह होगी ना वो। फिर मैं लिफ्ट ले के शाम तक घर पहुँचा, सुबह से निकला और शाम को घर पहुँचा था। तो वो मोमेंट मेरे हमेशा याद रहेगा कि कभी भी इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई आपको छोड़ के चला जाए। फर्स्ट एंड टॉप डेंजरस मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जिससे मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने किया क्यों वो, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं, जब मैं 4th और 5th क्लास में होऊंगा शायद, तब मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों क्या किया। मैंने अपने ही फैमिली में से पैसे चुराने स्टार्ट किए, और वो किस लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं, खाने के लिए। मीन्स मेरे फ्रेंड्स थे जो वो कि स्कूल में लेके आते थे पैसे, तो मुझे लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने पापा के पर्स से पैसे चोरी करना स्टार्ट कर दिया। ये लगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और मैंने पैसे चोरी स्टार्ट किया जब मैं 4th क्लास में था। और धीरे धीरे ऐसे चलता रहा काफ़ी टाइम तक, अप्रोक्स 1 महीने तक। पर मैं एक दिन पकड़ा गया, क्योंकि कोई भी गलत काम हो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे मैंने सोचा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, पर मैं पकड़ा गया। फिर मेरे उस दिन इतना बजा मेरे को, मुझे भी पता है, और मेरे फैमिली में और मेरे रिलेशन में और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स को शायद नहीं पता होगा, मेरे को बच गया। और मैंने इतना बजा मेरे को कि मैं बहुत ही अच्छे से हो गया उस दिन से, कि याद आ गया कि ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। तभी कहते हैं कि हमें अगर छोटे बच्चे को हम अच्छे से डांट दे या मार दे अगर कोई गलत काम कर रहा, तो फ्यूचर में आके वो कभी नहीं करेगा। और मैंने स्टार्टिंग क्यों किया चोरी का, मेरे फ्रेंड्स स्कूल में पैसे लेके आते थे और मेरे पास कभी इतने होते नहीं थे कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। और एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को गलत हैबिट लगा दी वीडियो गेम की, जिसकी वजह से मैंने चोरी भी किया। वीडियो गेम के लिए मैंने चोरी किया, पर जब पकड़ा गया और बच गया, सब छित लिया, मैं अच्छे से पिट गया, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। और अभी पता लगता है कि पैसे कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना पैसा कमा लो, चाहे आप चोरी से कमा लो, चाहे आप बिना चोरी के कमा लो, पर चोरी का पैसा गलत है। पहले तो बात ये, तो पैसे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप सब कुछ सही है, तो आप गलत काम कर रहे हो तो छोड़ दो यहीं पर ही। अगर आप अभी भी नहीं सुधरते तो गलत काम एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। तो अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाहे वो पैसे चोरी का हो और चाहे वो किसी और चीज़ का हो, एक ना एक दिन उसका एंड जरूर होगा। तो ये मेरी लाइफ के 5 ऐसे मोमेंट्स थे जिनको मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा और इनको कभी दोहराऊंगा भी नहीं। जैसे मैं पहले इंसल्ट फील करता था, मुझे इंसल्ट फील नहीं होती, कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं बैठता। लाइफ मेरी है, मैं जी रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लाइफ में भी कुछ इनमें से ऐसा कोई मोमेंट है जो आपने किया हो या आपके साथ हुआ हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।